नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा एनडीए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स में 700 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी 26,000 से ऊपर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल से मानवाधिकारों का पालन करने और गजा में नागरिकों को राहत पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग करने को कहा। और एडिलेड में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग, विशेषकर सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया है। वे आज केरल के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थीं। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण के योगदान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने पीछे ईमानदारी, करुणा और उच्च लोकतांत्रिक भावना की विरासत छोड़ी है। As our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat, it is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Shri K.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion, and democratic spirit. राष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण ने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण को समर्पित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पटना में महागठबंधन के पहले संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अलावा विकासशील इंसान पार्टी, तीनों वाम दल और आईपी गुप्ता के नेतृत्व वाली इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता भी शामिल हुए। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिन सीटों पर महागठबंधन दल के 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं, उसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। इधर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। श्री यादव ने कहा कि जिन मुद्दों को महागठबंधन ने उठाया है, एनडीए उसकी नकल कर रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से विपक्ष ने तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के दबाव पर महागठबंधन के नेताओं ने यह फैसला किया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सारण जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और वैशाली जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी और नेता भी जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार में महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पटना में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने गठबंधन नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह महागठबंधन के सहयोगियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे के प्रबंध पर प्रश्न उठाए हैं। महागठबंधन की आलोचना करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं, जबकि गठबंधन 255 सीटों पर मुकाबला कर रहा है। उनका कहना है कि गठबंधन की स्थिति जमीन पर बहुत कमजोर है।
घोषणा पार्टी, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। यहाँ जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं देश से एक बात पूछना चाहता हूँ। 2,60,00,000 हाउस होल्ड है, आप सबको एक परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी सी ग्रेड होती है, डी ग्रेड होती है। अगर औसत माने 35 से 40 हजार करोड़, तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए आपको। बजट कितना है बिहार का? 3 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे आप? तो हे बिहार वासियों, कृपया करके इस धोखे में मत आओ। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नाम वापस लिए जाने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क से लेकर संवाद तक संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का 8 अरब अमेरिकी डॉलर का पैकेज कोई सामान्य बजट नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा का संकेत है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पोस्ट किए गए एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे मेक इन इंडिया प्रोत्साहन और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के प्रयासों से बढ़ते और लचीले औद्योगिक आधार ने देश को एक अनूठा लाभ प्रदान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने देश के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत की और मलेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन इस महीने की 26 से 28 तारीख तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के साणंद में शांतिपुरा खोराज गुजरात औद्योगिक विकास निगम की 6 लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। लगभग 29 किलोमीटर लंबी इस 6 लेन की परियोजना में दोनों तरफ सर्विस रोड का चौड़ीकरण, 13 पुल और एक 6 लेन का ऊंचा पुल शामिल होगा। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की घोषणा करते हुए 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की। आज हमारे संवाददाता जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जो त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। नए जीएसटी सुधार त्रिपुरा के ग्रामीण कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इन सुधारों से विभिन्न क्षेत्रों में कर का बोझ कम हो गया है, जिससे स्थानीय सामान अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत हथकरघा वस्त्र क्षेत्र में 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है, जिससे 1 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को लाभ हुआ है। चाय उद्योग में पैकेज्ड और इंस्टेंट चाय पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे खुदरा और निर्यात लागत कम हुई है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण में क्वीन अनानास और फलों के रस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सूक्ष्म और लघु इकाइयों को लाभ हुआ है। जीएसटी में इस कटौती से राज्य के पारंपरिक शिल्प और कृषि उत्पादों को लाभ मिल रहा है, जिससे लोगों को अधिक आय प्राप्त करने और त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिली है। समर्थ के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जीएसटी सुधारों के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों ने अपने विचार भी साझा किए। मैं मिथुन भारती, यहाँ पे व्यापार मंडल प्रेसिडेंट रियासी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी कम की है, उससे रियासी के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई और मिठाई, स्वीट्स वगैरह में हमें जीएसटी कम करने से ग्राहकों को काफी बेनिफिट्स हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का,
जिसने जीएसटी को घटाकर एक गरीब को फायदा दिलाने की कोशिश की है। मेरा नाम सदम शर्मा है। जीएसटी 22 सितंबर 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी 2.0 के नाम से इसका रिफॉर्मेशन हुआ था, जिसमें टैक्स को रिड्यूस करके लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसमें टैक्स रिडक्शन 0% कर दिया है हमारे डेली यूजेस की चीजों के लिए। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ मंदिर और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज से बंद किए जा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद किए गए, वहीं श्री यमुनोत्री धाम के कपाट दिन के 12:30 बजे बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। देश के विभिन्न भागों में आज भाई बहन का पावन पर्व भाई दूज मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। भाई दूज जो दीपावली के ठीक बाद आता है, भाई बहन के रिश्ते को नए सिरे से जोड़ने और उनके प्रेम को मान देने वाला एक विशेष अवसर है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपने प्रेम और आशीर्वाद के साथ बहन को उपहार देते हैं। ये पर्व भाई बहन के पारंपरिक रिश्ते की मिठास और सुरक्षा का प्रतीक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह को दर्शाते हैं, तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों मनाया जाता है? इसका कारण इनके समय, रीति और परंपरा में निहित है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके विपरीत भाई दूज कार्तिक मास की कृष्ण द्वितीया को मनाया जाता है, जो दीपावली के कुछ दिन बाद पड़ता है। इस दिन बहन भाई का स्वागत करती है, तिलक करती है और उसे अपने हाथों से भोजन कराकर स्नेह जताती है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई दूज का त्योहार भाई बहन के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि इजराइल फलस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने और गजा में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। बुनियादी जरूरतों में भोजन, पानी, आश्रय, ईंधन और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस विचार का स्वागत किया और इजराइल से अपने दायित्वों के निर्वाह का आग्रह किया। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस राय का कड़ा विरोध करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का राजनीतिकरण बताया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी ने आज दोपहर कारोबार में अपनी बढ़त जारी रखी। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 760 अंक बढ़कर 85,186 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 209 अंक बढ़कर 26,077 पर था। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में अंतिम समाचार मिलने तक भारत के खिलाफ 13वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखा। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक बनाए। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, कोंकण और गोवा में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा एनडीए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी,
सेंसेक्स में 700 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी 26,000 से ऊपर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल से मानवाधिकारों का पालन करने और गजा में नागरिकों को राहत पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग करने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।